किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कामयाब किसान से मिलवाते हैं। इसी सिलसिले को आज भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 29 मई से 12 जून तक देश के अलग अलग गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस सफल आयोजन के दौरान 700 से ज्यादा जिलों में 2000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम पहुंची और करीब 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया। उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी सीधे किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ खास बातें कही, आइए सबसे पहले यही देखते हैं। जब मैं कृषि मंत्री बना तो हमने पूसा में एक कार्यक्रम किया आईसीआर के अनुसंधान। नए बीज बनाए थे कई, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन बीजों को आप लोकार्पित कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझसे कहा कि देखो भाई, इतने वैज्ञानिक अपने पास, वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी टीम, ये वैज्ञानिक लैब पे रिसर्च करते हैं और किसान खेत में खेती करता है। ये लैब टू लैंड जुड़ते ही नहीं है। अगर वैज्ञानिक निकल के खेतों में, गांवों में किसानों के बीच पहुंच जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। इसको हमने मंत्र माना और इसलिए हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। हमने कहा विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इसके लिए अभियान चलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान, और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। और कृषि मंत्री के नाते मैं हमेशा कहता हूं, मैं कहीं अतिथि नहीं हूं। अतिथि तो मेहमान होता है, मैं मेहमान थोड़ी हूं। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। आइए अब कार्यक्रम सफल किसान में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान प्रकाश चंद मील से, जो अब से महज कुछ साल पहले यानी कि 2017 तक मोबाइल की दुकान चलाया करते थे, लेकिन अब वो कृषि क्षेत्र में सफलता के नए आयाम रच रहे हैं। प्रकाश न सिर्फ पशुपालन के जरिए प्राकृतिक खेती करते हैं, बल्कि वो बारिश के पानी का हार्वेस्टिंग भी करते हैं, जिससे कई किसानों को लाभ मिल रहा है। और उनकी इन कृषि तकनीकों के कारण उनकी अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान भी बन चुकी है। तो आइए प्रकाश चंद मील की खेती के तौर तरीकों को समझने के लिए, जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले के रानौली गाँव। राजधानी दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान का सीकर जिला, जिसका अपना एक अनोखा इतिहास है। इसी जिले का गांव है रानौली, जो करीब 400 साल पुराना है। कहते हैं कि इस गांव का नाम राणा गुर्जर के नाम पर रानौली पड़ा। लेकिन आज हम बात इतिहास की नहीं, बल्कि बदलते वक्त के उन किसानों और उनके द्वारा अपनाई जा रही ऐसी तकनीकों के बारे में करेंगे जो दूसरे किसानों को भी प्रेरित करने में कामयाब हो रही है।
ऐसे ही हमारे किसान प्रकाश चंद मील भी है। 2017 तक प्रकाश चंद मील एक मोबाइल फोन की शॉप चलाते थे, लेकिन जब मुनाफा ना हुआ तो उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया। प्रकाश ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती अपनाई, बल्कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर एक पंथ कई काज करने का काम किया। प्रकाश चंद इसी पानी से अपने दिन भर के काम करते हैं और खेतों के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक फसल अच्छी मिल पाती है। प्रकाश चंद प्राकृतिक खेती के लिए पशुपालन भी करते हैं। पहले मैंने 2017 तक मोबाइल शॉप कर रखी थी और मैं उसी पे काम करता था। 2017 के बाद में उसमें कोई कमाई ना दिखी तो मैं खेती करने के इच्छुक होके मैंने खेती करने का निश्चय किया। और खेती करने का निश्चय किया तो मैं बजाज फाउंडेशन की तरफ से जगह जगह इंटरव्यू के लिए, वो प्रशिक्षण के लिए बजाज फाउंडेशन वाले लेके जाते थे, तो मैंने उनसे संपर्क करके मैं 2-3 जगह उनके ट्रेनिंग जहाँ करवाते थे वहाँ पे गया। और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने प्राकृतिक खेती करने का निश्चय किया। तो मैं जो भी खेती करता हूँ वो प्राकृतिक खेती करता हूँ। गोबर का खाद होता है, उसको इकट्ठा करके उसको के अंदर केचुए छोड़ के कंपोस्ट खाद बनाता हूँ और उसी का उपयोग करता हूँ। उनमें किसी भी प्रकार का कोई कीट वगैरह लगे उसके लिए 10 बरनी अर्क बनाता हूँ। उसमें नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आकड़े के पत्ते, बील के पत्ते, इस हिसाब से 10 प्रकार के पत्ते डाल के उनका अर्क बनाता हूँ और उसी का स्प्रे करता हूँ। शुष्क वातावरण वाले देशों में बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने से स्वच्छ पानी का सस्ता और विश्वसनीय स्रोत मिलता है, जिससे पर्यावरण को कई तरह से फायदा होता है और ये नालियों के आसपास और बगीचों में कटाव को कम करता है। जमीन के नीचे बड़े टैंकों में बारिश का पानी इकट्ठा करने से कुछ निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका कम होती है। बरसात के पानी को कैसे इकट्ठा करते हैं, जानिए प्रकाश चंद से। हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। उस कमी के हिसाब से मैंने किसी से संपर्क किया तो फार्म पॉन्ड के लिए मुझे बोला गया। तो मैंने अपनी ही ज़मीन पे 90 बाई 90 का फार्म पॉन्ड बनाया। उस फार्म पॉन्ड में बरसात की सीज़न में उसमें बरसात का पानी इकट्ठा करता हूँ और वो पानी जब जब भी ज़रूरत होती है तो फसल पे देता हूँ। 2 बार अगर कुएं का पानी डाल दिया फसल पे और 1 बार उसमें बरसात का पानी डाल दिया तो उसमें जिस हिसाब से कोई भी खाद जैसे यूरिया वगैरह देते हैं उससे भी अच्छा फोर्स वो बरसात का पानी हमारी फसल पे करता है। और उसके लिए गवर्नमेंट के अलावा बजाज फाउंडेशन से भी हमें बहुत सी सहायता के राशि मिली है। और बरसात का पानी ही मैं बरसात का पानी काम में लेता हूँ पीने के लिए भी। वर्षा जल पुनर्ग्रहण इकाई के तहत जो बरसात का पानी था वो छतों का पानी वेस्ट चला जाता था, इसलिए हमने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए पहले तो 15 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी एक टैंक बनाया और उसमें हमने बरसात का पानी इकट्ठा करके हम पीने के लिए उसी पानी को काम में लेते हैं। और फिर जो उसके बाद में जो पानी बच जाता है उसका हम जो पुराना बोरवेल था जो ख़राब हो चुका था उसमें हमने 6 फीट गहरे फर्मे भर के उसमें रोड़ी डाल के वो जो बरसात का पानी था उसको छतों से डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ के उसको उसके अंदर डाल दिया। तो हमारा पानी का जो रिचार्ज सिस्टम है वो रिचार्ज लेवल में पानी का सिस्टम थोड़ा ऊपर आ गया है। और ये मुझे करते हुए अभी 1 साल ही हुआ है, इसमें इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कार्यक्रम सफल किसान में कामयाबी की ये दास्तान आगे भी जारी रहेगी और जानेंगे कि प्रकाश चंद मील मोटे मुनाफे के लिए किस तरह के तौर तरीकों को अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रकाशन मिल के बारे में। आइए कामयाबी के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रकाशन मिल किस तरह से सुनियोजित तरीके से प्राकृतिक खेती करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। प्रकाश चंद कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी खेती और जीवन में बड़ा बदलाव प्राकृतिक खेती से आया। प्रकाश जिस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उससे उन्हें सालाना लाखों का मुनाफा हो रहा है। पशुपालन ने उनके लिए ये काम और भी आसान बना दिया है। इससे उन्हें दूध, दही, मट्ठा सब आसानी से घर में ही मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। प्रकाश चंद 10 देसी गाय से मिलने वाले दूध को बाजार में बेचते हैं और बचे दूध का शुद्ध घी घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रकाश ने देसी नस्ल की कई बकरियां भी पाल रखी हैं। सुभाष पालेकर जी के बजाज फाउंडेशन की तरफ से हम सुभाष पालेकर जी की वो वहाँ पे लेके गए हमें। तो वहाँ हमें ये बोला गया कि अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हो और आप कर रहे हो तो उसमें देसी गाय का होना ज़रूरी है। तो हमने फिर ये 55,000 रुपये में ये गाय खरीदी और अब इसने 2 बार ब्याह के ये 2 बच्चियाँ दी है और इन्हीं बच्चियों को हम पाल के इस नस्ल को और आगे बढ़ावा देंगे। इसके 14 लीटर के समथिंग दूध है और इसका दूध भी भैंस से भी अच्छा दूध है इसका। और हम इनको चारे के अंदर ज़्यादातर गेहूँ, बाजरा, मेथी इन्हीं का चारा देते हैं। प्राकृतिक चारा होता है वो। और खाने के अंदर हमने जवार बो रखी है। सर्दियों के अंदर रजका, कांसली, जई ऐसी चीज़ें बोते हैं, उन्हीं का चारा इनको डालते हैं। मार्केट से कोई भी चारा या वो खल चूरी हम खरीद के नहीं लाते हैं। जो हमारे खेत में होता है वही हम इनको देते हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। मेरे पास 10 तो गायें हैं, वो हर नस्ल की गाय है। हॉलिस्टर भी है, जर्सी भी है, गिर गाय भी है, भैंस है, वो देसी नस्ल की भैंसें भी है मेरे पास में। मैं दूध डेयरी टाइप के में कर रखा है। जो दूध होता है वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाता हूँ और डेयरियों पे भी नहीं देता हूँ। हमारे दूध की क्वालिटी ऐसी है कि जो भी हमारे आस पड़ोस में मार्केट के नज़दीक होने की वजह से जिस भाइयों को भी चाहिए वो 2 किलो 3 किलो दूध हमारे यहाँ से ही आके लेके जाते हैं। कहा जाता है कि खेती किसानी को आसान बनाने के लिए पशुपालन बेहद ही जरूरी है। इस बात को आज के किसान बखूबी समझ चुके हैं और इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। पशुओं के गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, अग्नि अस्त्र बनाकर खेतों में डालते हैं, जिससे फसल तो अच्छी मिलती ही है, भूमि और फसल केमिकल रहित भी रहती है। प्रकाश भी अपने खेतों के लिए खाद गाय के गोबर से और गाय और बकरियों के लिए चारा खेतों से लेते हैं। बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पशुओं का चारा भी प्राकृतिक होता है और खाद भी, जिससे उपज भी अच्छी मिलती है। प्रकाश की खेती और उनके बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने के तरीके पर उनके पिता दुर्गा प्रसाद मील क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे यहाँ पानी की किल्लत होने की वजह से हमने ये फार्म बोर्ड बनाया है। ये फार्म बोर्ड 90 बाई 90 फीट प्लस 20 फुट गहरा है। इसकी का भराव
ज़्यादातर इससे बरसाती पानी से होता है। बरसात कम हो तो ट्यूबवेल का पानी इसमें डाल दिया जाता है, और जब जब भी हमें आवश्यकता होती है पानी की, तब इसको चला के उस पानी को यूज़ में ले लेते हैं। उधर हमने वो बना रखा है पानी का टैंक। उस पानी के टैंक को हम बरसाती पानी से ही भरते हैं। इसमें कुएं का पानी नहीं डालते हैं। एक 12 बाई 10 फुट का हौद है। ये 1 साल तक हमारे पीने के पानी में चल जाता है। कृषि न केवल भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों ही भारत की आर्थिक संरचना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। सफल किसान के लिए पशुपालन न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफल किसान प्रकाश चंद भी पशुपालन को बखूबी समझ चुके हैं और पशुपालन के अवशेष को बेहतर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर वो पर्यावरण की भी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे कि केवीके और गैर सरकारी संगठन का किस तरह का साथ मिला है प्रकाशन मिल को, जिसकी अहम भूमिका इनकी कामयाबी में भी रही है। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम राजस्थान के प्रकाशन मिल की बात कर रहे हैं। देश में बहुत से ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही गैर सरकारी संगठन का साथ प्रकाशन को भी मिला। इतना ही नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी कामयाबी के पीछे है। इन सभी के बारे में आइए जानते हैं। प्रकाश अपने खेतों में यूं तो गेहूं, धान, सब्जियां, कई तरह की खेती करते हैं, लेकिन सही उपज के लिए वो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह पर काम करते हैं। खास तरीका अपनाते हैं जिससे पानी और समय दोनों की बचत होती है। प्रकाश चंद एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर आज सफलता का ये मुकाम पाया है, लेकिन इसके पीछे वो श्रेय देते हैं केवीके के वैज्ञानिकों और बजाज फाउंडेशन का। प्रकाश को सरकार से सब्सिडी केवीके के जरिए ही मिल पाई। अब चाहे वो 75% की सब्सिडी पर खेतों में ड्रिप लगवाना हो या 50% की सब्सिडी पर मिनी फव्वारे, घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए भी प्रकाश ने सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे उनके पूरे घर की बिजली चलती है। हम जो ये खेती करते हैं, जो हमारा गेहूँ, बाजरा, जौ, गंवार, ये जो फसलें हैं, गेहूँ तो हमारा प्राकृतिक होने की वजह से अगर मार्केट में 2,500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता है, तो हम जैसे खेत से गेहूँ निकालते हैं तो उसी समय हमारा गेहूँ 3500-3600 रुपये क्विंटल में यहाँ से घर से ही प्राकृतिक होने की वजह से लोग हमारे से पहले संपर्क करते हैं, और हम जैसे ही निकालते हैं उसको वो लेके जाते हैं। और जो बाजरा, ये ऐसी फसलें हैं, ये हम केवल पशुओं को देने के लिए रखते हैं। मार्केट में जो हम सब्ज़ी बोते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो, तो हम मार्केट में लेके जाते हैं तो उसको भी अच्छे दामों पर हमारी सब्ज़ी
मार्केट में भी पहले बिकती है और अच्छे दामों पे बिकती है। और हम मार्केट के नज़दीक होने की वजह से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हमारी डायरेक्ट खेत पे आके हमारी सब्ज़ी यहाँ से ही लेके चले जाते हैं। बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट की ऐसी होती है, जैसे लो टनल पे भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मल्च के लिए भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी हम सोलर के लिए हमने 2011 में जब सोलर लगाया था तो उस समय 3 HP का सोलर सिस्टम था, वो हमारे केवल 72,000 रुपये लगे थे और 3 HP का सोलर सिस्टम हमें उपलब्ध हुआ। हम कृषि विज्ञान केंद्र पर टोटल 6 लोग होते हैं, 6 साइंटिस्ट होते हैं, जिनका डिसिप्लिन अलग अलग होता है। मैं पौध संरक्षण से हूँ, तो उसमें हम जब किसी फार्मर के, किसी किसान भाई के हमें कोई समस्या आती है खेत पर, तो हम वहाँ जा कर के और उनके कोई रोग या कीटाणु से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका मौके पर ही समाधान करते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश से और देखते हैं कि राजस्थान के लिए इन्होंने किस तरह का एक कृषि मॉडल तैयार किया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से किसान आते हैं। और इतना ही नहीं, इस मॉडल के अनुसार जो जानकारियां भी उन्हें मिलती हैं, उन्हें वो अपने खेतों पर आजमाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि भारत की अधिसंख्य जोतें बहुत ही छोटे आकार की हैं, जहां लघु सीमांत कृषकों के द्वारा खेती की जाती है। और लंबे समय से हमारी खेती इस बात से प्रभावित रही है कि वो जोतें उत्पादन के दृष्टिकोण से और तमाम जो एक अच्छा जीवन जीने के दृष्टिकोण से किसानों के, वो लाभप्रद जोतें नहीं रहीं। इस दृष्टिकोण से जो हमारी परंपरागत कृषि की प्रणाली रही है भारत में, और जो आधुनिक ज्ञान का समावेश करते हुए एक संकल्पना की गई कि अब खेती को समन्वित कृषि प्रणाली के आधार पर प्रबंधित किया जाए। और उसी आधार पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लघु कृषक की जो परिस्थितियां हैं उनको निरूपित करते हुए, उनको दर्शाते हुए एक ये मॉडल विकसित किया गया है। यह लगभग 1.45 हेक्टेयर में बनाया गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल, जहाँ फसलों के साथ, फसलों में दलहनी फसलें, धान्य फसलें, तिलहन की फसलें, चारे की फसलों के साथ साथ उद्यानिकी की 3 इकाई हैं, जहां एक मिश्रित फलोद्यान है, जहां 6 मिश्रित फसलें फल की हम ले रहे हैं, जो साल के अलग अलग समय में किसान को पैदावार देती हैं, जिससे उसको निरंतर आय मिलती है। इसके अतिरिक्त एक ड्रिप सिस्टम में, चूँकि ये पानी से कमी वाला इलाका है, तो ड्रिप सिस्टम से संचित 1300 वर्ग मीटर की एक सब्जी उत्पादन इकाई है, शाक उत्पादन इकाई है, जहां साल भर सब्जियों का उत्पादन होता है। चूँकि आने वाले इस समय में बहुत ज़्यादा एक हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दौर है ये, तो एक जैविक खेती के बारे में भी बहुत जागरूकता लोगों में आई है, और उसकी एक उत्पादन क्षमता कितनी हो सी कैसी होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण से एक जैविक उत्पादन इकाई भी इस मॉडल में विकसित की गई है, जहाँ इसी मॉडल में उत्पादित किए गए तमाम जैविक उर्वरकों के, जैविक मैन्योर के मार्फत हमने एक जैविक इकाई विकसित की है। सफल किसान प्रकाश चंद के छोटे से प्रयास से आज वो समाज में प्रेरणा स्रोत साबित हो रहे हैं। इनकी सही सूझबूझ ने आज इनको सफल किसान बना दिया है। इनकी सोच यही नहीं रुकती है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी तैयार है। खेती और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ करने की ठानी है इन्होंने। इन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। प्रकाश चंद मील दूसरे किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं, सुना जाना चाहिए। युवाओं के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी युवा है, जो नौकरी पेशे के लिए, नौकरी के लिए जहाँ जहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है या भटक रहा है, अगर वो युवा खेती है, अगर उसके ज़मीन है और खेती करने का इच्छुक है, तो वो प्राकृतिक खेती करे। इतना तो तय है कि अगर किसान खेती को खेती के रूप में ना देखकर इसको एक व्यवसाय के रूप में देखे, तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए आयाम दे रहा है। इसी के
साथ कार्यक्रम सफल किसान में आज बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई इससे आपको भी लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan.dd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसी ही कामयाबी की दास्तानें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।